दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा को लेकर क्या बयान दिया है। परंतु उससे पहले हम बात करते हैं हरियाणा राजनीति की। हरियाणा राजनीति की बात करें तो अब हरियाणा राजनीति बिल्कुल निचले सतर के ऊपर आ चुकी है और ये किसी एक पार्टी के ऊपर लागू नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे लोग सिर्फ बीजेपी में है या ऐसे लोग सिर्फ कांग्रेस के अंदर है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हर पार्टी के अंदर हर एक ऐसा नेता आपको मिलेगा जो अपने बयानों से इस समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। दोस्तों, नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे थे जिन्होंने पूरे देश को, समाज को इकट्ठा किया और इस देश को आज़ादी दिलाई थी। परंतु आजकल के नेता जात पात व धर्म के नाम पर वोट लेकर अपना मतलब निकालने के अंदर सबसे आगे रहते हैं। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि समाज किस दिशा के अंदर जा रहा है। उन्हें यह नहीं लगता कि आपके द्वारा दिए गए ये से बयान समाज को बंटाधार कर रहे हैं। कुमारी शैलजा व भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात पर हम बाद में आते हैं। उससे पहले आपने सुना होगा दुष्यंत चौटाला की माता श्रीमती नैना सिंह चौटाला ने अनूप धानक जी के लिए क्या बोला था। जब अनूप धानक जी जननायक जनता पार्टी के अंदर थे तब तक वो बहुत अच्छे थे। जैसे ही उन्होंने जननायक जनता पार्टी को छोड़ दिया और वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए, तब दुष्यंत चौटाला की माता श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी को ऐसा लगने लगा कि ये दो मुआ सांप है, ये काला नाग है। क्या किसी नेता के मुंह से ऐसी बातें जचती है कि वो दूसरे नेता को काला नाग या दो मुआ सांप कहे? अगर वो काला नाग और दो मुआ सांप था तो पहले भी था। ये नहीं है कि वो अब बीजेपी में जाकर ऐसा हुआ है, वो जैसा था पहले भी वैसा ही था। परंतु तब तो अनूप धानक जी उनको बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर था। और बाद में ये ऐसे नेता ऐसे बयान देने के बाद माफी भी मांगते हैं। नैना चौटाला ने भी कहा है कि अनूप धानक मेरा बेटा है, मेरे बेटे जैसा है। परंतु मैडम जी, आपके बेटे जैसे तो करण व अर्जुन चौटाला भी है, जो अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं, वो भी आपके बेटे जैसे हैं। आप एक शब्द भी उनके बारे में बोलकर दिखाएं, आपको साथ साथ जवाब ना मिल जाए तो। इसी तरह जननायक जनता पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले दादा राम कुमार गौतम ने कहा था सफेदों के अंदर कि जो मेरा साथ देगा उसका बीज चलेगा और जो मेरा साथ नहीं देगा उसका बीज है वो नाश हो जाएगा। क्यों भाई, आपको वोट देंगे तब तो उसका बीज चलेगा। बीज चलने का मतलब आप समझते हो दोस्तों, मतलब उसकी औलाद चलेगी जो हमें वोट देगा। मतलब आपको जो वोट नहीं देगा उसकी औलाद ही नहीं चलेगी। अरे अपने काम पर, अपने मुद्दों के ऊपर वोट मांगिए। ये क्या बयानबाजी कर रहे हैं? कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता जेपी दलाल ये कह रहे थे कि पहली बात तो कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, अगर कांग्रेस की सरकार भी आ गई तो दिल्ली में हमारे बड़े नेता बैठे हैं, वो 6 महीने भी सरकार नहीं चलने देंगे। ऐसा क्या ले रखा है आपके बड़े नेताओं ने अपने पास? ऐसा कौन सा हथियार है जो जनता की चुनी हुई सरकार को नहीं चलने देंगे? अगर ऐसा है तो फिर ये वोट डलवाने का क्यों करे वो ढोंग? बंद कीजिए ये वोट डलवाना। जब जनता की चुनी हुई सरकार को आपके आका जो दिल्ली में बैठे हैं वो चलने ही नहीं देंगे, तब फिर वोट डलवाने का फायदा क्या है? और आज तक बीजेपी हाईकमान ने यह नहीं कहा कि ये जेपी दलाल के खुद निजी विचार हैं, इससे पार्टी का कोई लेना देना, ये बात नहीं बोली अब तक बीजेपी ने। फिर तो बीजेपी के आका ही सब कुछ है देश के अंदर है। जनता की चुनी हुई सरकार को भी वो 6 महीने नहीं चलने देंगे। अब सुन लीजिए रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा ने भी ओछा बयान दिया है। हालांकि बीजेपी ने महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा को टिकट नहीं दिया, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र भी भर दिया। तो अमित शाह की रैली के अंदर अमित शाह के सामने रामविलास शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस वाले तो अंग्रेजों की औलाद है। इन सब का यही अर्थ निकलता है कि किसी भी नेता के पास, किसी भी पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा, चुनाव हो रहा है जात पात ओछी राजनीति के ऊपर। बीजेपी वाले भी अपने काम गिनाकर वोट नहीं ले रहे। पहले 2 बार मोदी के नाम पर वोट ले चुके हैं और इस बार भी किसी काम के ऊपर या मुद्दे के ऊपर वो वोट नहीं मांग रहे। उनका एक ही बयान है, सिर्फ ये बाबू बेटा हरियाणा को खा गए, बाबू बेटा हरियाणा को खा गए। सभी नेताओं के बयान सुन लीजिए, बस लास्ट में इनके पास एक ही बात है, भूपेंद्र हुड्डा और उनका बेटा हरियाणा को खा गए। अरे जब 10 साल आपकी सेंटर के अंदर सरकार थी, हरियाणा के अंदर सरकार थी, तो बाबू बेटा हरियाणा को कैसे खा गए? और अगर पहले इन्होंने खाया है तो पहले आपको जांच करवानी चाहिए थी और इनको जेल में डाल देना चाहिए था। सेंटर व हरियाणा के अंदर आपकी सरकार होते हुए भी ये बापू बेटा सारे हरियाणा को खा गए और आप कुछ नहीं कर सके। परंतु ये चुनावी जुमला है, चुनावी बयानबाजी है, बाबू बेटा खा गए, बाबू बेटा खा गए, उससे ऊपर इनके पास कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं कांग्रेस के जयप्रकाश उर्फ जेपी की। जयप्रकाश इतने बड़े नेता है, फिर भी इन्होंने
बिंदी लिपस्टिक वाला बयान दिया वो गलत है। चाहे नेता कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, गलत तो गलत होता है। सबके घर में माँ बहन बेटी है और हमारे देश की परंपरा है, जो विवाहिता औरतें हैं ना वो बिंदी लिपस्टिक सब कुछ लगाती है। जेपी के घर में भी कोई होगी वो भी लगाती होगी। बिना सोचे समझे ऐसे बयान दे देते हैं मुंह उठाकर, बस ये सोचते हैं कि ऐसे बयान देने से आपके वोट बढ़ जाएंगे। ये नहीं पता कि समझदार आदमी आपको वोट नहीं देगा ऐसे बयान से। अब बात करते हैं जस्सी पेटवाड़ के हल्के नारनौंद की। तो नारनौंद में एक बुजुर्ग ने कुमारी शैलजा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा है वो आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो दोस्तों, भगवान ने हमें इंसान बनाकर भेजा है, जात पात हमने बनाई है और जात पात में बांटा है नेताओं ने और बंटे हम हैं। हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर ये नेता सालों साल हम पर राज करते हैं। पहले अंग्रेज हम पर राज करते थे, अब ये नेता राज कर रहे हैं और हम जात पात धर्म में बंटकर इनको वोट दे रहे हैं। अब कुमारी शैलजा पर दिए गए बयान की बात करते हैं। एक बुजुर्ग से पत्रकार ने यह पूछा कि नारनौंद में जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिल गया, परंतु यहाँ पर डॉक्टर अजय चौधरी थे, वो सबसे प्रबल दावेदार थे, तो उनकी टिकट कटकर जस्सी को टिकट कैसे मिल गई। इसका जवाब देते हुए उस बुजुर्ग ने यह कहा कि जस्सी पेटवाड़ की टिकट भूपेंद्र हुड्डा ने दिलवाई है और डॉक्टर अजय चौधरी की टिकट शैलजा को। इतने गलत शब्दों में उन्होंने बोला है, मैं आपको बोल भी नहीं सकता, परंतु आपको बताना जरूरी है इसलिए ये बोलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अजय चौधरी को ये चमारी यानी कि शैलजा जी के लिए ऐसी बात बोली है उस बुजुर्ग ने, जिसको शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी उम्र है और बोलने का उसको तरीका नहीं है कि ये शैलजा है, ये अजय चौधरी को टिकट दिलाना चाहती थी, परंतु भूपेंद्र हुड्डा ने जस्सी पेटवाड़ को टिकट दिलाई है और भूपेंद्र हुड्डा की यहाँ पर चली है। ये बयान दिए थे उस बुजुर्ग ने। ये बयान देने के बाद हरियाणा राजनीति के अंदर भूचाल सा आ गया और आना भी लाजमी था। जब हमारे प्रदेश की किसी बहन बेटी को ऐसा बोला जाता है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो, अच्छी बात जब कही जाती है भूचाल आना लाजमी है। फिर चाहे वो किसी भी जाति व किसी भी धर्म से हो, हमें अपनी जाति के ऊपर गर्व होना चाहिए, परंतु दूसरी जाति के प्रति भी हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। और सबसे घटिया आदमी वो है जो जात पात की बात करते हैं, जात पात में समाज को बांटते हैं, वो सबसे घटिया इंसान है। और कुमारी शैलजा पर जब इस बुजुर्ग ने बयान दिया तो उसके बाद जस्सी पेटवाड़ को ये पूछा पत्रकारों ने कि वो आपका आदमी है, आपके कारण उसने ऐसा बयान दिया। तब जस्सी पेटवाड़ ने सही बात कही। जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि ना तो मैं उस आदमी से कभी मिला हूँ, ना मैं उसको आदमी को कभी जानता हूँ, उसने ऐसा बयान क्यों दिया है, किसके कहने से दिया मुझे नहीं पता। हो सकता है मेरे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही हो और ये सच भी है दोस्तों। जस्सी पेटवाड़ ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि उस आदमी की जांच होनी चाहिए और ये पता लगना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए कि उसने ये बयान किसके कहने पर दिया है। और दोस्तों ये तो हम भी मानते हैं, हमारे परिवार में अगर 5 सदस्य हो, 4 सदस्य घर पर है, कोई एक सदस्य बाहर गया हुआ है, वो बाहर कोई बयान दे दे, कोई बात कह दे, तो इसका यह मतलब नहीं है कि घर में बैठे वो 4 लोग भी दोषी हो गए। कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ी है, जैसे बीजेपी पार्टी कह रही है कि हमारी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, 10 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन 10 करोड़ में से कोई अगर कहीं गलत बयान दे देता है तो ऐसा नहीं है कि पूरी पार्टी दोषी हो गई। उसी तरह अब उस बुजुर्ग ने जो ये बयान दिया है उसके कारण पूरी कांग्रेस पार्टी को हम दोषी नहीं कह सकते। इस बारे में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह कहा गया कि आप कुमारी शैलजा के ऊपर दिए गए इस बयान पर क्या कहते हैं, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे बयान देने वाले हमारी पार्टी के नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कुमारी शैलजा मेरी छोटी बहन है और हरियाणा की और कांग्रेस की सीनियर नेता है वो। और भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिसने ये बयान दिया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हुड्डा ने कहा कि हमारे राजनीतिक विचार है वो एक दूसरे से ना मिले, ये अलग बात है, परंतु कुमारी शैलजा मेरी छोटी बहन है और छोटी बहन रहेगी। उनके बारे में जिसने भी ऐसा बोला है उसने सबसे घटिया काम किया है और कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। किसी एक मूर्ख आदमी ने कुमारी शैलजा पर यह बयान दे दिया जिसकी हम सब निंदा कर रहे हैं, परंतु क्या मुद्दों को भूलकर इसी बयान के ऊपर ये चुनाव होंगे। अब दूसरी पार्टी वाले हैं वो इस बयान के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो दलित विरोधी है, वो दलितों का साथ नहीं देते, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है उदय भान जी वो भी दलित है।
और झज्जर से जो अब कांग्रेस की उम्मीदवार है गीता बुक्कल, वो भी दलित है। और आप जानते होंगे कि हुड्डा सरकार के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया था। कलानौर की बात करें तो कलानौर से भी कांग्रेस की जो उम्मीदवार है शकुंतला खट्टक, वो भी दलित है। उकलाना के उम्मीदवार नरेश सेलवाल की बात करें तो भी वो भी दलित है। ऐसे न जाने कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट दी और वो दलित है। किन्हीं दो नेताओं के आपस के अंदर अगर राजनीतिक विचार ना मिले तो ये नहीं होता कि वो पूरे समाज का दुश्मन हो गया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसलिए इन नेताओं की बयानबाजी से बचिए और अपना आपसी भाईचारा है वो कायम रखिए, क्योंकि ये इलेक्शन होने के बाद ये नेता तो अपने अपने घर चले जाएंगे, हमारे काम आएगा तो हमारा आपस का भाईचारा काम आएगा। इन नेताओं को तो सिर्फ वोट लेना है, वोट लेते ही अपने चलते बनेंगे, चाहे हारे चाहे कोई जीते, दोबारा आकर भी नहीं संभालेंगे। परंतु हमारे दुख सुख में काम आएगा हमारा भाईचारा, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। तो इन्हीं सब तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।